सो नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत स्टड फार्म पे आए हुए हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छे अश्व हमने यहाँ पे देखे हैं और हम जानते हैं सर से कि लोकेशन क्या है और आपका परिचय सर बताएं प्लीज़। सबसे पहले तो जितेंद्र बना आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टड फार्म पे आए। थैंक यू। और आपके सभी व्यूअर्स का धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं। जी, मेरा नाम जयंत शर्मा है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरे स्टड फार्म का नाम है वरदान स्टड फार्म। ये जयपुर से 10 से 11 किलोमीटर दूर है, सिरसी गांव के पास में। ओके, सिरसी गांव के पास में, जयपुर से 10 से 11 किलोमीटर, मतलब जयपुर सेंटर से मान लेते हैं। जी, ओके 200 फुट बाईपास है, वहाँ से 10 से 11 किलोमीटर। ओके ओके ओके। सो क्या कह सकते हैं, कितना पुराना ये शौक है अपना? शौक नया ही है, ताज़ा ही है, 2 साल ही हुए हैं अभी मुझे इस घोड़े में। अच्छा, 2 साल हुए हैं। हाँ, 2 मतलब साल ही हुए हैं। उससे पहले मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, गाय भैंसों किसी चीज़ का कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई भी एनिमल कैटल से रिलेटेड। ओके, तो प्रॉपरली 2 साल से आप घोड़ों में ही हैं? घोड़ों में है। ओके ओके ओके। तो मारवाड़ी घोड़ों से ही शुरुआत की या उससे पहले कुछ और ब्रीड से भी आपका पहले कनेक्शन मेरे था? पास मारवाड़ी मैंने 2 मेयर से स्टार्ट करी, फिर 2 से 3 आई, फिर 3 से 4 ऐसे करके अभी मेरे पास 10 एनिमल्स है, छोटे बड़े मिला के। जी जी जी, 7 तो बड़े, 3 बच्चे। ठीक है जी। तो आपके घोड़ों के बारे में तो हम बात करेंगे ही। घोड़े यहाँ पे क्यों हैं और आप घोड़ों में क्यों हो, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि घोड़ों के साथ इतना कनेक्शन किस तरह से हुआ जो आज ने आपने किए एक अपना स्टड फार्म सेट कर लिया है। घोड़े में पहले जैसे यूट्यूब पे मीडिया के थ्रू पहले मैं देखता था, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई मारवाड़ी घोड़े कैसे होते हैं या कौन से घोड़े लेने चाहिए क्या है। फिर मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब देखना स्टार्ट किया तो मेरे को थोड़ी नॉलेज मिली कि भाई बचपन से देखना शुरू कर दिया था क्या टिक टिक? बचपन से तो नहीं, लकड़ी की काठी का घोड़ा। शौक तो था घोड़ों का, लेकिन वैसे इतना कुछ पता नहीं था कि भाई ऐसे मारवाड़ी ब्रीड अलग होती है या सिंधी घोड़े होते हैं, काठियावाड़ी होते हैं। बस घोड़ा पता है कि घोड़ा होता है। घोड़े होते थे। फिर धीरे धीरे जब यूट्यूब से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली, फिर कुछ वीडियोस देखे जिसमें फ़र्क बताया कि भाई मारवाड़ी कैसे होते हैं, सिंधी कैसे होते हैं। उन फ़र्कों से भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बट मैं धीरे धीरे मैंने देखा, मैं 1-2 जानवर लाया, 1-2 साल अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। समझने में मुझे वक्त लगा भी मारवाड़ी घोड़ा कैसा होता है, कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, ब्रीडिंग की घोड़ियाँ कैसी होती है, शो क्वालिटी मेयर्स कैसी होती है। जी जी जी, देखिए वैसे तो हर एक फील्ड में आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो वो कम ही होता है ना। और जितने भी एक्सपीरियंस लोग भी हैं घोड़ों में वो आज भी वो सीख ही रहे हैं और कहीं ना कहीं सीखते ही हैं। सो ये तो अच्छी बात है कि आप अपने एक्सेप्ट किया है कि अभी भी सीख ही रहे हैं हम। वरना तो बहुत जल्दी लोगों को लग जाता है कि वो एक्सपर्ट हो गए। क्यों आपने डिसाइड किया, मतलब? ये इंडिजिनियस ब्रीड है अपने। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर सिटी में मेरा बर्थ हुआ, तो मेरे को यही था कि भाई अपन यहाँ की ब्रीड रखें तो सबसे बेटर यही है। फिर इसकी घोड़े की जो ब्यूटी है, इसके ईयर्स हो गए, इसकी जो डिसेंट हाइट है, इसका जो कन्फर्मेशन है, जो करेक्टर्स है, वो मुझे बहुत अपीलिंग लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मेरा यही था कि उनको मारवाड़ी घोड़ों पे ही काम करना है और मारवाड़ी घोड़ों पे अब आगे अपन को इसमें ही ब्रीडिंग करके कुछ करना है। ओके, वही एक छोटा सा स्टेप मैंने उठाया। तो इज इट योर इंडिविजुअल स्टेप और ये मेरा अकेला ही बाय बैकग्राउंड यू आर डूइंग दिस? कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा। वैसे मेरा बिजनेस है जयपुर के अंदर, फैमिली बिजनेस है हमारा पुराना, आर्टिकल्स का। जी जी, तो अभी बस मैंने ही स्टार्ट किया है, उससे पहले हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है घोड़ों का। तो फैमिली सपोर्ट करती है आपको इस चीज़ के लिए? सपोर्ट करती है, बट वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। अच्छा, मैं एक इंडिविजुअल ही हूँ जो पूरा ये ऑपरेट कर रहा हूँ अपने लेवल पे। ओके ओके। तो शुरुआत से ही सपोर्ट किया डे 1 से? तो जो स्ट्रगल्स आए आपको थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। स्ट्रगल्स तो ऐसे हैं क्योंकि जब अपन नया मारवाड़ी घोड़े लेने जाते हैं तो हमको कैरेक्टर्स का कोई आइडिया नहीं होता कि भाई ये कैसा दिखता है क्या। नहीं, वो तो एक डिफरेंट एक स्ट्रगल है, बट फैमिली के साथ घोड़े रखना है और वो फैमिली के साथ कैसा? तो ऐसा रहा कि जब मैं ये लाया तो उनको मैंने बोला मैं घोड़े ला रहा हूँ, तो वो एक बार तो शॉक्ड हुए कि भाई क्या ला रहा है, क्या कर रहा है, अचानक से ये कहाँ से घोड़ा आ गया। और घोड़े उनकी नज़रों में सिर्फ ये है कि भाई शादी ब्याह वाले जो घोड़े होते हैं वो लेके जाते हैं, ऐसे बस उनकी नज़रों में यही है घोड़ा। ओके ओके। घोड़े मतलब वो ऐसे समझते हैं कि भाई क्या होगा ये, लेकिन वो है अब जब हमने रखने स्टार्ट करे तो अभी समझ में आया कि नहीं, घोड़े रखने से कोई इसमें लॉस नहीं है। अच्छे से अगर आप ब्रीडिंग करो अच्छे तो आपको उसका पे ऑफ होता है, आप जो मेहनत करते हो उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। हाँ जी, कहीं भी इसमें कोई वो वाली सोचने की बात नहीं है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मैंने जब रखना स्टार्ट किया तो शुरुआत में तो उनको मैं गलत लगा, बट अभी ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है जी। और आगे देखो भगवान अगर अच्छा करे तो धीरे आगे और बढ़ेंगे। वेरी नाइस। तो बचपन से किसी भी एनिमल के साथ जैसे पैट कह लो या कुछ भी कह लो,
किसी भी एनिमल का कनेक्शन है बचपन से या फिर अभी कुछ दिनों से ही आपने? हाँ, डॉग्स रखते थे पहले। अच्छा, डॉग्स आपने शुरू से रखे हैं, बचपन से रखे हैं? डॉग्स बचपन में थे घर पे, डॉग्स ही थे। उसके बाद घोड़े और ये थोड़ा थोड़ा मैंने रखना स्टार्ट किया। कुछ गाय भी लाया मैं, कांकरेज गाय, तो वो भी थोड़ी बहुत मैंने रखी। तो मतलब इस तरफ था, मतलब पहले से ही, ऐसा नहीं है कि अचानक घोड़े में आप आए? सब में ही रहता है वैसे अगर देखा जाए तो, सब में ही रहता है। बट हम लोग क्या है, जयपुर में रहते हैं ना, तो वहाँ मतलब सिटी में थोड़ा अलग है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो ये भी एक चैलेंजिंग है कि भाई यहाँ पर रखने कैसे हैं। सही बात है। सो अब बात करते हैं आपके पहले घोड़े की। जब आपके पास कोई पहला घोड़ा आपके घर में आया और आपने कैसे उसको, मतलब क्या आपके लिए चैलेंजेस थे, कैसे आप, मतलब एक होता ना नया आदमी घोड़े के साथ, और अब जब आप घोड़े के साथ हो तो उसमें शुरुआत में क्या मतलब आपको लगता था कि यार अब जब सीख गया हूँ तो वो उस समय मैंने ये गलतियाँ करी और ये ऐसे मैं करता था? हाँ, ये तो हमेशा लगता रहेगा जो हमने पहले गलतियां करी। अब आज ये सोचते हैं कि हमने पहले क्या करा था, अगर वो डिसीजन हम गलत ले लेते तो आज हम यहाँ नहीं होते। सो व्हाट अबाउट योर फर्स्ट हॉर्स? पहला हमारा घोड़ा है वरदान, जो डायरेक्ट काले कांटे का बच्चा है। डीएनए इसका बना हुआ है, पासपोर्ट नंबर 250, और इसकी जो मदर है वो सेवड़िया मटलाइन की घोड़ी है। ओके। 10-12 साल इसकी एज है। और रिसेंटली पहले रिजल्ट्स तो इतने नोन नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमको इतना आइडिया भी नहीं है, और हमने इतना जब इंक्वायरी करी तो हमको नॉलेज में आया कि भाई इसके इतने रिजल्ट्स नहीं आए हैं। फिर हमने जो यहाँ रिजल्ट्स लिए तो 2023 में इसके 6 रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास, ओवरऑल सब मिला के। तो 6 रिजल्ट्स मैं आपको फोटोज आपके साथ शेयर कर दूँगा। डेफिनेटली। तो ये कांटा आलिशान कांटा, और ये थर्ड जनरेशन है ना आलिशान की? नाइस। और मदर आप बता रहे हैं इसकी सेवड़िया मटलाइन की। हाँ, और करंट इसकी हाइट एग्जैक्ट 63 है। तो वरदान स्टड फार्म आपने पहले से नाम रखा था या घोड़ा आने के बाद आपने स्टड फार्म का नाम दिया? घोड़े से ही मैंने रखा, क्योंकि घोड़ा जब आया तो मेरे को लगता था अब मेरे को स्टड फार्म का नाम रखना है, तो इसका नाम मैंने वरदान रखा। और एज अ ताकि मेमोरी एक क्रिएट हो तो उसके लिए मैंने इसका नाम वरदान स्टड फार्म पूरा कंप्लीट वैसे रखा, ताकि एक मेमोरी क्रिएट हो। हमारा फर्स्ट स्टैलियन है और काफ़ी चैलेंजिंग था। हम लोग ना इतने एक्सपीरियंस थे घोड़ा रखने में, लेकिन ये खुद इतना अच्छा है कि इसने हमको ईजिली सब कुछ समझाया कैसे हमको रखने हैं। और इसका नेचर भी काफ़ी काम है, इतना एग्रेसिव है, इतना मतलब परेशान करने वाला घोड़ा नहीं है, सीधा ये बहुत ईजी है। इसको आप कैसे भी लगाम लगाओ, कैसे भी इसको करो। हाँ, तो आप फर्स्ट टाइमर थे तो उसके लिए फर्स्ट टाइमर थे तो इसने हमको ठीक रहा, मतलब बहुत, हाँ, इसने हमारे सपोर्ट किया, अच्छे से ट्रीट किया। नाइस। तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि आप पहली बार आप जो है वो घोड़ा रख रहे हो और घोड़ा आपको इस तरह का मिल जाए जो आपके साथ उसका बॉन्डिंग उस तरह का बन जाए, तो ये आगे के फ्यूचर के लिए घोड़ों में रहने के लिए काफ़ी सही था आपके लिए। वही ये तो भगवान की ब्लेसिंग्स थी, तो ये मिला घोड़ा हमको। तो ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था या वो नहीं होना चाहिए था, या उससे कहीं आपको कभी ऑफेंड होते हो वैसे कि नहीं यार? नहीं, अब देखो एंड मतलब बेस्ट चीज़ का एंड नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो उस चीज़ का कभी एंड नहीं है। बेस्ट से बेस्ट हर चीज़ रहती है। और ठीक है, आपके पास ये स्टैलियन होना यही बहुत बड़ी बात है। आज कांटे का डायरेक्ट ब्लड के लिए लोग मतलब तरसते हैं, मतलब कि हमारे घर में हो जाए या हमारे आ जाए, हम बड़ा बना लें। तो हम तो लकी है कि हमारे पास एक बड़ा बनाया स्टैलियन हमको मिला। आज हम उसको ब्रीड कर रहे हैं, ब्रीड करने के बाद रिजल्ट्स भी अच्छे आए ग्रेसफुली भगवान की तरह से। तो अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस पे, और आगे देखो इसका क्या रिजल्ट मिलता है क्या नहीं। बट हम तो काफ़ी ग्रेस हैं कि भाई हमको ये एनिमल मिला, हम इसकी सेवा कर रहे हैं, हम इससे ब्रीड कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो नाइस। तो देखो वैसे तो अभी मारवाड़ी घोड़े का कुछ फीचर्स वाइज ऐसा कुछ सेट अभी नहीं है, बट फिर भी आप मारवाड़ी में क्या देखते हैं, कैसा मारवाड़ी घोड़ा कैसा होना चाहिए या होता है? मारवाड़ी घोड़ों के बहुत अलग अलग करेक्टर्स है, मतलब हर किसी की अलग अलग चॉइस है। आज आप देखेंगे तो आज जो आपको पसंद है वो मुझे नहीं पसंद आ सकता, तो हर किसी की एक चॉइस फिक्स नहीं है। बट जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि अच्छी लेंथ घोड़े की होनी चाहिए, चाहे घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो, अच्छी लेंथ होनी चाहिए, और पुट्ठों का साइज, बोन स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी होना चाहिए, नेक लंबी होनी चाहिए, एक कर्व होना चाहिए नेक में, और स्लीक फेस होना चाहिए, कान ज़्यादा कुंडी वाले नहीं तो ज़्यादा वो भी नहीं, एवरेज सुंदर डिसेंट छोटे कान होने चाहिए, आंखें बड़ी बाहर निकलती भी होनी चाहिए। तो कुछ जो हमने सीखा, ज़्यादा तो कुछ नहीं सीखा, बट जो देखा जो हमको पसंद है वो ये। और ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा पसंद है। ओके। और सेकंड मुझे कुमेज ज़्यादा पसंद है। ओके, तो अभी आपके पास यही कलेक्शन में मैंने देखा है, 4 से 5 में उसमें ब्लैक ही है, और 2-3 घोड़ियाँ मेरे पास कुमेत है। नाइस। तो अभी आपके पास टोटल आप बता रहे हैं कि आपके पास 10 जो है वो अश्व हैं, 10 छोटे बड़े मिला के मेरे पास 10 जानवर 10 है, 3 तो बच्चे हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके, अब जब आपके शौक के बारे में बात हो गई है, घोड़ों आपको किस तरह के घोड़े पसंद है वो बात हो गई है, ब्रीड के बारे में बात हो गई, तो अभी आपके पास लोगों को बताते हैं कि क्या क्या आपने रखा हुआ है।
सो बात करते हैं हम कम्मो से, जो आपकी घोड़ी है, जो सीनियर आपकी एक बड़ी घोड़ी आपके पास, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बताएं। उसका नाम वैसे कादम्बरी है और ये जो मेयर है निकनेम उसका है। हाँ, निकनेम कम्मो है क्योंकि 20 साल पुरानी है घोड़ी और करंटली अभी ये सोबर है वरदान से। और ये है गिरनार अजमेरी वाले की। ओके, अजमेरी वाले जो घोड़ा था गिरनार जो था उसकी ये डॉटर है डायरेक्ट जी। ओके ओके। एज लगभग 20 साल बता रहे हैं आप। हाँ 20 साल एज है इसकी। मेरे पास एक बच्ची भी खड़ी है, उसका नाम आयत है। आयत, हाँ ओके। उसके नीचे अभी वरदान की बच्ची है। ओके ओके। एक महीने 10 से 15 दिन की बच्ची है। तो इसके बारे में, कादम्बरी के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग बताएं। तो ये कहाँ ब्रीड हुई जैसे, और ये कहाँ से? इसकी इतनी नॉलेज नहीं, बट ये अजमेरी गांव है यहीं से, जयपुर से पास टोंक के एरिया के अंदर है। वहाँ पर ये घोड़ी ब्रीड हुई। कोई नथु लाल जी करके थे, उनके वहाँ ये घोड़ी शक्ति सिंह जी टहला वाले हैं, वो इनको लेके गए। फिर वहाँ से उनके पास अभी एक स्टैलियन भी खड़ा है इसका, प्रिंस का, ये उनके पास रही। फिर वहाँ से ये अच्छा, प्रिंस और इस घोड़ी का, प्रिंस और इस घोड़ी का एक रिजल्ट उनके पास खड़ा है। अच्छा, और कहाँ इसकी घोड़ी के रिजल्ट्स आपको अगर कुछ आइडिया हो? एक तो मेरे पास है अभी, आयत जो है आपके पास। और रिजल्ट्स अपडेटेड नहीं है कि मेरे को कहाँ है, मेरे को नॉलेज नहीं है अभी, बट इसके आए हैं, अच्छे बच्चे आए हैं। जी जी जी। सो व्हाट अबाउट आयत, इसकी जो डॉटर है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या उसकी एज है लगभग? वो 7 years ओल्ड मेयर है, अभी तीसरा ठान उसने हमारे यहाँ दिया है। और ये भी मैं शक्ति सिंह जी से लेकर आया था। ओके, हाँ जी। और तो इसकी मदर ये हो ही गई। हाँ, इसकी मदर यही हुई है। जी जी जी। तो इसने अभी तक आपको 3 ठान दिए हैं, 3 बच्चे दिए हैं इसने? आयत ने नहीं, आयत ने मुझे फर्स्ट बच्चा दिया। अच्छा, आयत ने फर्स्ट बच्चा दिया है। ओके, आप ये तो फर्स्ट हमारी होमब्रिड फिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ये आयत ने इससे पहले कहीं बच्चे दिए हैं? हाँ, आयत ने 2 बच्चे दिए हैं। अच्छा। एक तो शक्ति सिंह जी के पास ही खड़ा है और एक शायद वहीं नागौर एरिया के अंदर। ये 2 कोल्ड दिए हैं इसने, अब ये तीसरी इसने हमको फिली दी है। फिली दी है जी। अच्छा, आपका तो भलाई कर दिया इसने। नहीं, ये तो सब किस्मत की चीजें हैं, कोई इसमें। हाँ नहीं, खैर अभी तो देखो, अभी तो ज़माना बदल रहा है, कोल्ड को भी लोग कम नहीं आंक रहे हैं। हाँ। कोल्ड भी वो पहले के ज़माने नहीं है, जो है बच्चे पैदा हो गया तो अब क्या करेंगे इसका, बट ठीक है। हाँ, सब अभी तो एनिमल्स की वैल्यू है, एनिमल्स की हमेशा वैल्यू है। राइट राइट राइट। अब धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी आ जाएंगे तो वो हाइट वाला इशू भी खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी काम में आने लगेंगे मारवाड़ी घोड़े। जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे लोग इनको यूटिलाइज करना स्टार्ट, यूटिलिटी बढ़ जाएगी। राइट, क्योंकि अब इनको जैसे स्पोर्ट्स में डालने लग जाएंगे, ज्यादा कोल्ड्स होंगे या ज्यादा हमारे पास फिलीज हो गई, तो जो ब्रीडिंग की होगी वो अलग छट्टी जाएगी, कैटेगराइज हो जाएगी कि भाई ये ब्रीडिंग की है तो हम इसको रिटेन करेंगे। अब ये जो फिली है या ये ठीक है शो क्वालिटी नहीं है या ब्रीडिंग की क्वालिटी की भी नहीं है, तो उसको आप राइडिंग में यूज, स्पोर्ट्स में यूज, हर एनिमल का यूज होगा। ऐसा नहीं कि भाई, मतलब जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इस घोड़े की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ भी रही है। जैसे कि बहुत सारे जो पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स के अलग अलग, वहाँ भी मारवाड़ी हॉर्सेस यूज करने लग गए, वहाँ भी इन हो गया है घोड़ा। हाँ बिल्कुल हो गया। राइट राइट राइट, सही बात है। सो अभी हम आपके घोड़े के बारे में बात कर चुके हैं, कादम्बरी के बारे में बात कर चुके हैं, आयत के बारे में बात कर चुके हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन मेरी नज़र में, जैसा मैं मेरे ओपिनियन में आपके पास है। बहुत अच्छे अश्व आपने रखे हैं। सो अब बात करते हैं जो आपकी एक जो आपकी फेवरेट है और आप लाए हैं बाहर से, वो सबसे फेवरेट वन आपकी कौन सी है इसमें, और उसका नाम बताएं। मैं तो जानता हूँ इसलिए मैं उसका नाम नहीं बोल रहा हूँ। ओजस्वी है उसका नाम। वो है रंजीत लाडनू की पोती, हेमेंद्र सिंह जी टोडी वाले जो बना है, उनके पास एक स्टैलियन है राजस्थान में, जो हिमालपुरा की तरफ जो टोडी है। हाँ जी, टोडी गांव है उनमें जो बना है हेमेंद्र सिंह जी, उनके पास एक स्टैलियन है। उस स्टैलियन का नाम है सिकंदर, ये उसकी डायरेक्ट डॉटर है। ओके। और वो जो स्टैलियन है वो डायरेक्ट रंजीत लाडनू का, रंजीत लाडनू वाला जो घोड़ा था। जी जी जी। और इसकी मदर कुमेद कलर की घोड़ी थी, लाडनू वाला शायद कहते हैं आलिशान का था घोड़ा। नहीं, तो लाडनू वाला आलिशान का नहीं था, उसकी अलग ही एक अलग पहचान थी, वो रंजीत लाडनू के नाम पे ही फेमस। अच्छा, वो खुद अपने आप में एक उसकी पहचान है। बाकी वो शायर के बारे में या उसके बारे में कुछ आइडिया? बहुत अच्छा घोड़ा था, बहुत अच्छा डार्क कलर था उसका, सुंदर सा ब्लेज, और जैसी जैसा सिमिलरिटीज थी उसमें, ब्लेज था, बहुत अच्छा घोड़ा। डेफिनेटली मैं रंजीत लाडनू का स्क्रीन पे लगा भी दूंगा, मैं पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं। बहुत ही सुंदर वो घोड़ा है डेफिनेटली। तो अभी इसकी लगभग हाइट कितनी है? ये एग्जैक्ट 61 की है और अभी इसकी एज है 36 से 40 महीने के बीच में। अच्छा, 36 से 40 महीने के बीच में इसकी उम्र है। अच्छा, एग्जैक्टली आप, क्योंकि आप लाए हो बाहर से, तो इसलिए एग्जैक्टली इसकी एज नहीं बता पा रहे हैं आप। तो वो आप भी मतलब बेसिकली आप अभी इसकी दांत देख पा रहे हैं। 36 to 40 मंथ्स है। और क्योंकि
मेरा ये टारगेट है, मैं ज़्यादा हाइट में प्रेफरेंस। हाँ, मेरा प्रेफरेंस है कि घोड़ी 60, 61, 62 की होनी चाहिए और स्टैलियन 63, 64, 65। बस ये मेरी एक मेंटालिटी कि मुझे इस रेंज में रहना है। और बेसिकली ये आपका चॉइस है, पर्सनल ये मेरा चॉइस है। राइट। हर किसी का अलग अलग चॉइस होता है, किसी को 65 से ऊपर जानवर चाहिए, किसी को कैसे भी चाहिए। ब्रीड सब एनिमल करते हैं, 58, 59 की घोड़ी भी ब्रीड करती है, 64, 65 की घोड़ियां भी ब्रीड करती है। यू आर नॉट सजेस्टिंग टू एवरीवन, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। मेरी चॉइस है वो है कि 60, 61, 62 इन रेंज की घोड़ियां होनी चाहिए। 63, 64, 65 इस रेंज के स्टैलियंस आपके पास हैं तो आप अच्छा ब्रीड कर सकते हैं। राइट। और बेसिकली उन दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि ब्यूटी आप रिटेन करें उन सब में एनिमल्स। ब्यूटी और मारवाड़ी कैरेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रखे जाए। वही ब्यूटी बहुत ज़रूरी है इसमें रिटेन करनी। आप ब्यूटी रिटेन करोगे, क्योंकि ये घोड़ा अपनी ब्यूटी से ही ज़्यादा फेमस है, ना कि अपनी हाइट के कारण। भाई इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है या इसकी हाइट बहुत कम थी, ये फेमस है अपनी ब्यूटी के कारण। मेन इनके जो ईयर्स है वो इनको सब दुनिया के जितने भी घोड़े हैं उनसे अलग बनाते हैं, रेयर है ये मतलब। तो इसलिए ये चीज़ आपको, ये इसका बेस है, ये जिस चीज़ के लिए पहचाना जाता है हमको उसी पे फोकस करना है। राइट राइट राइट। नेक कैरेज, ईयर पोजीशन, नेक कैरेज हो गया, जो इसका जो आईज character है। राइट राइट। जब ये मैदान में उतरता है स्पिरिटेड नेक घोड़ा, कैरेज, गर्दन उठा के भागता है, मूंछ घुमाता है। राइट। ये सब इसकी एक खूबी है घोड़ी की, जो इससे कोई नहीं छीन सकता है अगर हम लोग, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारी इसको बनाए रखने की। एग्जैक्टली। हम अच्छी ब्रीडिंग करेंगे तो ये चीज़ें रिटेन रहेगी, हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ये चीज़ दे पाएंगे। राइट राइट। और अगर हम इस चीज़ को मिस कर देंगे, जो कैरेक्टर्स हैं इसके, और घोड़ा आ रहा है गर्दन नीचे खड़ी करके खड़ा हो रहा है, ये मारवाड़ी के नहीं, मारवाड़ी के एक कैरेक्टर है कि वो एक जगह खड़ा नहीं हो सकता है प्रॉपर्ली। अगर वो दोनों तरफ से दो बंदे भी पकड़ रहे हैं तो वो कभी दो टांग पे खड़ा हो रहा है, कभी वो कूद रहा है, कभी इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। ये मारवाड़ी के कैरेक्टर आप कितना ही ट्रेन कर लो वो नहीं समझेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे घोड़ों को देखने में सारे जितने भी अगर कैमरामैन्स भी होंगे ना, सब उसकी तरफ आ जाएंगे, ये कौन है। राइट बात है, सही बात है। और जिनका चॉइस देखो हॉट ब्लडेड है, वो तो हॉट ब्लडेड ही पसंद करते हैं। और डेफिनेटली वो इस ब्रीड के साथ अगर आपको गाय पालनी है तो फिर तो मतलब ही नहीं है ना, फिर तो गाय पाल लो आप, ज़्यादा अच्छा है कि दूध भी देगी आप। इसको खुले पैडक में आप छोड़ के देखो, और जब ये एग्रेसिव होता है, अकेला होता है, ये पूंछ उठाता है और अच्छा एकदम ऊपर बहुत फ्रीली होके दौड़ता है, बहुत मज़ा आता है। वही एक मज़ा है, मतलब आप रखोगे उसका ही आप एक अलग फील है। राइट। आप उसको फ्रीली पैडक में देखोगे, एक अलग ही उसका नशा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो अभी आपके पास जो दूसरी एक घोड़ी है जिसके नीचे अभी आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बच्ची भी आई है शायद जी, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आयत की बच्ची है। मेल जो है आपके पास। दो मेल आए हैं, जो मेल का अननोन लाइन से, क्योंकि मैंने घोड़ी सोबर खरीदी। हाँ जी हाँ जी। एक तो 5 to 6 मंथ की सोबर खरीदी, एक 20 डेज की सोबर खरीदी थी। तो ये दोनों के स्टैलियन जो है वो कंफर्म नहीं है, तो मदर ऑब्वियस हमारे यहाँ ये तो मदर कंफर्म है। एक तो है देव दरबार लाइन की घोड़ी। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसका क्या नाम है घोड़ी का? उसका नाम अश्विता है। अश्विता के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में 10 से 12 साल के बीच की घोड़ी है और 61 उसकी हाइट है। बेसिकली ये गुजरात से आई थी मेरे पास किसी ब्रोकर के थ्रू। तो अभी ये 5 to 6 मंथ हुए, मैं ब्रीडिंग के लिए लाया था कि चलो अपन इससे ब्रीडिंग करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्थान है वो हम किसी घोड़े को दिखा के इसे लेंगे था। ये डायरेक्ट देवराज देव दरबार की घोड़ी है। ओके, कुमेद उसका कलर, कुमेद कलर ही कह सकते हैं ना इसको, माथे पे प्लीज। हाँ ओके ओके। बाकी जो बच्चा है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बच्चा पूरा पंचकल्याण आया है, बहुत ही सुंदर ये बच्चा है। और 20 डेज का बच्चा है। होपफुली इसको लंबी उम्र दे भगवान। बहुत अच्छा देखो, होता ना कि बोलते हैं कि अननोन और नोन की जो बात है वो कहीं ना कहीं खुद भी प्रूव कर देता है इंसान या घोड़ा। नहीं अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, क्योंकि अब फिक्स नहीं कह सकते किस घोड़े की है, फिर हमको ज़्यादा इंक्वायरी करनी भी नहीं थी। ठीक है, अभी जो है अब हमको आगे देखना है कि हम आगे अब किससे कैसे क्या ब्रीड करें। यस यस, अननोन का मीनिंग ही वही है जो लोगों के सामने अभी तक नहीं आया है। अननोन, बाकी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई घोड़ा ही कोई अलग घोड़ा दिखा दिया गया। अननोन मतलब फेमस नहीं है। घोड़ा तो है ही मारवाड़ी घोड़ा, ऑब्वियस घोड़े से ही। और बहुत सारे घोड़े और घोड़ियाँ ऐसे हैं जो अननोन घोड़ों से, और वो उनके फीचर्स दिखने में काफ़ी अच्छे हैं अपने आप में, वो ब्रीड भी बहुत अच्छा करते हैं। कई घोड़ियाँ ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा ब्रीड करती है। राजस्थान में कई बार आप शॉक्ड हो जाएंगे, कई गाँवों में ऐसी ऐसी घोड़ियाँ आपको मिल जाएगी एग्जैक्टली जिनके फादर मदर अननोन नहीं है, बट आप उनके कैरेक्टर्स देखेंगे तो वो एग्जैक्टली जो नामचीन घोड़ों के बच्चे बच्चियाँ होते हैं उनसे भी बहुत आगे हो। और आप जब उनको मौका देते हो, ला के ब्रीड करते हो उनसे, तो वो ब्रीड करने पे बहुत अच्छा ब्रीड करती है। वो चीज़ है। और आप उनको मौका दो, प्रूव करो, आप उनको लेकर आओगे, ब्रीड करोगे, 1 साल 2 साल आप उनको दो, अगर वो अच्छा ब्रीड करती है तो फिर बहुत
अच्छी बात है आपके लिए। राइट राइट राइट। तो अभी जो दूसरा कोल्ट आपके पास एक आया है, उसकी मदर एंड कोल्ट के बारे में वो है अबलग घोड़ा था एक, चंद्रतेज, उसकी बच्ची है वो। ओके। उसका नाम वीरा है घोड़ी का नाम, और उसकी भी हाइट 60 बनी है। चंद्रतेज वाज अबलग घोड़ा ना? अबलग घोड़ा था जो अभी छूट गया है। और वो घोड़े के ही कैरेक्टर्स इस घोड़ी में ऑलमोस्ट वैसे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है आपके पास, काफ़ी तारीफ़ काबिल है। जैसे कि देखो, मैं भी ये कह लो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट स्टिल जितना मैंने देखा है, मैं घूमा हूँ या मैंने समझा है घोड़े को, उस के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत अच्छा जो है कलेक्शन है। और काफ़ी अच्छा ये हो सकता है कि आपने बहुत समय के बाद या कुछ चेंज करके फेर बदल करके आपने इस स्टेज तक आप पहुँचे हो, लेकिन अब जो आपके पास जो है वो काफ़ी ही अच्छा फाइन ब्रीड आपके पास है, अच्छा है। और आशा करते हैं कि आपके पास ऐसे ही आगे अच्छी ब्रीड और होम ब्रीड आपके पास आती रहें, उनसे आप और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते रहें, लोगों को ऐसे ही एग्जांपल सेट करने के लिए देते रहें कि नए लोग भी एक अच्छे रिनॉन ब्रीडर हो सकते हैं। सो ऐसी हम आशा करते हैं कि आप भी उस लिस्ट में कहीं ना कहीं आपका भी शुमार हो नाम। सो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि नए लोगों के लिए कुछ मैसेज दो, क्योंकि अपन दोनों ही नए हैं, बट अभी हम तो बिल्कुल एक लर्निंग स्टेज में हैं इस घोड़े की। ये आप इतना आसान नहीं है इसको सीखना। जब तक आपके घर में बच्चे नहीं आते हैं बड़े, आप उनको करोगे, आप कंपेयर करोगे, भाई इस घोड़ी ने मुझे ये ठान दिया, इस घोड़ी ने मुझे ये ठान दिया। हाँ, तो वह मेरा पूछने का कारण वही था कि एक नया आदमी जिसको क्या समझना चाहिए, जो ताकि जो आपको लेके एग्जांपल सेट कर सके कि देखो इतने कम समय में अगर जो इंसान ऐसा कर सकता है तो हमको क्या करना चाहिए। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स। भाई आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, पहले एक अच्छी घोड़ी अच्छे स्टड फार्म पे जाके आप विजिट करो, पहले एनिमल्स देखो, उसके बाद वहाँ अगर आपको कुछ समझ में आता है तो वहाँ से अगर आप अच्छी मेयर आप लोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा घोड़ा, अच्छी घोड़ी मिलेगी तो अच्छा रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। बेसिकली हमको भी जो हमारी जो घोड़ी है 20 साल पुरानी वाली, इसने हमको एक मारवाड़ी का जो पुराने टाइप का जो स्ट्रक्चर होता था जो ब्रूड में इसका, वो बेसिकली हमको सिखाया। उसको हम लाइव देखते हैं तो हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये ऐसी हमको ब्रूड में आगे फ्यूचर में बनानी है, या ये चीज़ें हमको बिठानी है दिमाग में कि इस तरीके की कोई घोड़ी होनी चाहिए। तो हमने वो उसको बेस बना के आगे फ्यूचर में उसने हमको बहुत कुछ सिखाया है। उससे मैंने फिर जो आगे एनिमल्स में लाया वो बेसिकली वही चीज़ें ध्यान रखते हुए लाया कि भाई इसमें ऐसी सिमिलैरिटीज़ है तो हमको ऐसे ही स्ट्रक्चर मारवाड़ी का पकड़ना है। तो धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे यहाँ पधारे उसके लिए, और आपके सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।